नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपको महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के एक प्रश्न जो सभी वनडे एग्जाम के लिए लाभकारी होंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। H2O पदार्थ प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह कनाद ने कहा था। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में होते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण मिलिकन ने किया था। रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण ने परमाणुओं में न्यूक्लियस की मौजूदगी को सिद्ध किया। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सबसे पहले डी ब्रॉगली ने की थी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है। न्यूट्रिनो न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण होता है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है। आणविक कक्षा का अभिविन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या किस पर चुंबकीय क्वांटम संख्या पर नियंत्रित होता है। एकदा आयनित कार्बन परमाणुओं के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है तो नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं। यानी परमाणु भार में से परमाणु क्रमांकों को घटा देते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या निकल आती है। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा और बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के बाद अंतिम रूप से सीसा में बदल जाते हैं। पोलोनियम रेडियोएक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की। किसकी जरूरत रहती है? न्यूट्रॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती हैं? तो विखंडन अभिक्रिया में होता है ऐसा। इसमें होता है विखंडन अभिक्रिया में। नेक्स्ट है, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर न्यूट्रॉन की संख्या की उपस्थिति के कारण उसमें अंतर ज़्यादा होता है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में यूरेनियम समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। रक्त कैंसर यानी ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को अवकरण क्या कहते हैं? उसको अवकरण कहते हैं। कौन सा पदार्थ तथा हानिकारक पदार्थ कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? तो सोडियम नाइट्राइट ऐसा है जो ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह काम करता है। सोडियम नाइट्राइट ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक F2O है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। अम्ल और भस्म के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर
7.35 से लेके 7.45 तक होता है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सबसे पहले डेवी ने कहा था। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो वास्तविक गैस है जो निम्न दाब एवं उच्च ताप, कैसा होना चाहिए, निम्न दाब एवं उच्च ताप पर ही आदर्श गैस का व्यवहार करती है। कौन सी? वास्तविक गैस। कौन सी गैस? वास्तविक गैस। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का दोगुना होता है। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में अणु की संख्या समान होती है। किसकी संख्या समान होती है? उनके अणुओं की। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में प्लेटिनम उत्प्रेरक के लिए आर्सेनिक सल्फाइड पदार्थ का विष का कार्य करता है। कौन से प्रेरक के लिए? प्लेटिनम, Pt। और कौन सा विष का कार्य करता है? आर्सेनिक सल्फाइड। CO पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है। फिर आगे जाइमेज, जाइमेज या जाइमेज, कुछ दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोज में बदल देता है। जो जाइमेज है होता है वो एंजाइम को, क्या होता है? जाइमेज एक एंजाइम है जो ग्लूकोज को एल्कोहल में बदल देता है। संस्पर्श प्रक्रम में वैनेडियम पेक्टाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में मरकेप्टन गैस भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि अगर उसमें गैस कहीं से लीक हो जाती है तो उसकी स्मेल से पता कर लेते हैं कि गैस यहाँ से लीक हो रही है या इसमें से लीक हो रही है या नहीं हो रही है। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से रहती है? ब्यूटेन। शॉर्ट में याद रखेंगे बाप। ब का मतलब ब्यूटेन और पी का मतलब, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? वाटर गैस CO+H2। इसको ऐसे याद रखना, वाटर में H आता है ना और O भी आता है, तो C तो उसमें लगाएंगे तो CO+H2। तो ये दो गैसों का मिश्रण होता है CO+H2। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं और H2 को सिंगल को हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशतता मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल गंध गंधक अम्ल क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। क्या करता है ये? उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसलिए करते हैं क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त करके वो CO2 में बदल जाता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला। कौन सा? झाग वाला। कौन सा? झाग वाला। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? मेंडलीफ ने किया था, जिसमें तकरीबन लगभग लगभग 63 तत्व थे। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोसले ने किया था। किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक वाली, लेकिन उससे पहले वाली थी ये मोजले वाली, वो परमाणु भार पर आधारित थी, या परमाणु संख्या बोले तो उस पर आधारित थी। NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम कास्टिक सोडा है। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त
सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त। तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट में रखा जाता है। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नालाइट से किया जाता है। मैग्नीशियम का कार्नालाइट से। मैग्नीशियम का किससे किया जाता है? कार्नालाइट से। एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो क्रायोलाइट। इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम का कभी कभी अयस्क पूछ लेता है तो बॉक्साइट होता है, लेकिन बॉक्साइट के साथ ये भी आपको याद रखना है कि उसका वैद्युत अपघटन कौन सा किया जाता है? तो क्रायोलाइट वाला से किया जाता है। किससे? क्रायोलाइट से। और मैग्नीशियम का कार्नालाइट में थोड़ा अंतर है, उसमें कार्नालाइट मैग्नीशियम में और एल्यूमिनियम में क्रायोलाइट। ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? भुजे हुए चूने से क्लोरीन प्राप्त की जाती है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा है। लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकल बनाई जाती है, निकेल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो क्रोमियम। कौन सी धातु? क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? क्रोमियम का। नेक्स्ट है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। कौन सी नहीं है? अनिलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड। कौन से? फेरिक क्लोराइड लगा दें तो उसमें रक्त बहना बंद हो जाता है। हरा तोता या हरा कशीस किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम? तो फेरस सल्फेट का नाम है। हरा तोता या हरा कशीस ये फेरस सल्फेट का रासायनिक नाम है। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से विल्सन बीमारी हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में जैसे जैसे कॉपर की मात्रा अधिक हो जाती है तो उन लोगों में विल्सन बीमारी हो जाती है। कौन सी? विल्सन। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट रसायन का प्रयोग किया जाता है। जो वाटर टैंक होते हैं उनमें तो काई वगैरह सी लग जाती है, उन काइयों को दूर करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका? कॉपर सल्फेट का। आगे, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेंड। कौन से? जिंक ब्लेंड अयस्क में किया जाता है। जस्ता धातु का निष्कर्षण किस में किया जाता है? जिंक ब्लेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए। जैसे जावर जैसे जस्ता, ऐसे याद रखना है। राजस्थान में जो जावर की खान है उसको जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। कृतकनाशी यानी रोडेंटनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का। किसका? जिंक फॉस्फाइड का। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट। चांदी का निष्कर्षण किससे किया जाता है? अर्जेंटाइट से किया जाता है। चलो शुरू करते हैं। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त की जाती है? तो चांदी के लिए। साइनाइड विधि चांदी के लिए प्रयुक्त की जाती है। कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75% होता है।
18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का अगर परसेंटेज पूछा जाए तो 75% होता है। कितना? 75%। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। यार ट्यूबलाइट जो घरों में जलती है उनमें, जो ट्यूबलाइट में पूछा जाए उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर। मरकरी को लोहा धातु के पात्र में रखा जाता है। मरकरी को किस में रखा है? धातु, यानी कोई लोहे का धातु वाला कटोरा या कोई बर्तन होता है उसमें रखा जाता है मरकरी को। सीसा का निष्कर्षण गैलेनाइज्ड से किया जाता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो सीसा का किया जाता है। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो टाइटेनियम। धातु के बराबर मजबूत होती है लेकिन भार में उसके आधी होती है, तो वो होती है टाइटेनियम। कौन सी है? टाइटेनियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? तो टंगस्टन। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो टंगस्टन के लिए। डेगाना। डेगाना यानी गाना गा रहे हैं, टांग ने तोड़ दिया ऐसे। चलो आगे चलते हैं। किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है? तो गैलियम है। गैलियम का इतना कम गलनांक होता है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो जर्मेनियम है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से हैं? तो कैडमियम है और एक और है बोरान। कैडमियम और बोरान। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? तो निकेल करता है स्टील में। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगर स्टील में कठोरता लानी होती है तो उसमें मैग्नीज को बढ़ाया जाता है। इसको बढ़ाया जाता है मैग्नीज को। नेक्स्ट है, किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट का। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम यूरेनियम करता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण? बेरियम। जैसे ऐसे याद रखना। तो हरा रंग कैसे, हरा रंग की पूछा है तो हरा में तो बेर भी कैसे होते हैं? हरे रंग होते हैं, रंग के होते हैं शुरुआत में। तो ऐसे बेर, बेरियम। आतिशबाजी में जो हरा रंग निकलता है तो वो किसकी उपस्थिति का आता है? बेरियम की। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो पोटेशियम। कौन सा? पोटेशियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वो तत्व है जो उर्वरकों में मिलाया जाता है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है? तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण आता है। प्याज और लहसुन में किसकी गंध की उपस्थिति? पोटेशियम। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं तो थोरियम के हैं। किसके? थोरियम। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क, तो बॉक्साइड मैंने आपको बताया एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसका है? एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम। फिटगिरी गदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन के द्वारा। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप रेलवे या किसी और एग्जाम के लिए दे रहे हो। तो माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पूछा जाता है कि माणिक्य और नीलम का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड Al2O3। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड।
कौन सा? सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए कि फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड। विद्युत तापी साधन के लिए, तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह है नाइक्रोम। किसका? विद्युत तापी साधन के लिए नाइक्रोम का। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और कार्बन का उपयोग किया जाता है। किसका? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है, तो आयरन ऑक्साइड का रहता है। ऑडियो वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम। इस्त्री का मतलब प्रेस। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज, रेल के डिब्बे में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है, तो एल्यूमिनियम को। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था, तो प्लूटोनियम किया गया था, जो आर्टिफिशियल बनाया गया था। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युत के रूप में अनंत अंततः क्या बनता है? शीशा बनता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप क्या बनता है? शीशा बनता है। क्या बनता है? शीशा। नेक्स्ट चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। माणिक का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? अगर माणिक की जो अभी बताया, एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। लेकिन अब ये पूछा इसका रंग लाल क्यों हो जाता है, किसकी वजह से? क्रोमियम ऑक्साइड। किसकी वजह से? क्रोमियम लाल होता है, क्रोमियम ऑक्साइड के। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए बोरेक्स का उपयोग किया जाता है। किसका? बोरेक्स का। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक में, किसमें? प्लास्टिक वाले में, जो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने में, तो पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में, फोटोक्रोम फोटोक्रोमेटिक कांच में रजत ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है। जो वो फोटोक्रोमिक कांच होता है ना, उसमें रजत ब्रोमाइड लगाया जाता है। कौन सा? रजत ब्रोमाइड। जिसके कारण उसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। इस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, तो हाइड्रोजन को दी गई है। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो हाइड्रोजन ही है। और हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहते हैं। और वनस्पति घी निकालने में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। जल एक अच्छा विलायक है। यह जल का परावैद्युत स्थिरांक उच्च होने के कारण होता है। जल एक अच्छा विलायक है। यह किसके उच्च होने के कारण होता है, तो जल का परावैद्युत स्थिरांक। अगर जल का परावैद्युत स्थिरांक ज़्यादा है जागो, तो उस जो जल है उसको क्या कहेंगे? एक अच्छा विलायक है। विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है,